अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर पार्ट 2 है जिसमें हम टप्पल को आज कवर करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डाटा स्ट्रक्चर स्टार्ट की थी जिसमें हम लोगों ने लिस्ट को कवर किया था और उसके कुछ फंक्शंस, उसमें यूज़ होने वाले बिल्ट इन फंक्शंस किस तरह से यूज़ करते हैं, क्या काम करते हैं, क्या उनकी वर्किंग है, तमाम तरह चीज़ें हम लोगों ने डिटेल से पढ़ी थी। आज हमारे पास जो है वो टप्पल एज अ डाटा स्ट्रक्चर हम लोग कवर करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोगों ने टप्पल एज अ डाटा टाइप सिर्फ पढ़ी थी कि टप्पल को किस तरह से डिक्लेयर किया जाता है पैरेंथेसिस के अंदर। पैरेंथेसिस के अंदर हमारे पास मल्टीपल्स वैल्यूज होंगी, वो टप्पल कहलाई जाएगी। और उसकी क्लास चेक करने के लिए हम लोगों ने टाइप फंक्शन यूज़ किया था, तो उसकी क्लास हमारे पास टप्पल ही थी। टप्पल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? टप्पल जो है वो, इसकी भी हमारे पास 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। जिस तरह लिस्ट की थी कि ऑर्डर थी, म्यूटेबल थी, हमारे पास डुप्लीकेशंस अलाउ थी और आइट्रेबल थी। इसी तरह टप्पल हमारे पास इम्यूटेबल है। म्यूटेबल क्या होती है? जो चेंज हो सकती है, लेकिन टप्पल हमारे पास इम्यूटेबल है। एक दफ़ा क्रिएट करने के बाद टप्पल हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ना उसके अंदर कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, ना स्पेसिफिक इंडेक्स के थ्रू ऐड कर सकते हैं। टप्पल के अंदर हमारे पास कोई भी एलिमेंट ऐड बाद में नहीं हो सकता। उसके बाद ऑर्डर है, यानी जिस तरह से हम टप्पल क्रिएट करेंगे, जिस इंडेक्स पे हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे, आउटपुट में वैसे ही डिस्प्ले होगी। डुप्लीकेशंस इसके अंदर भी हमारे पास अलाउ होंगी। और लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस क्या होती है? कि जिसमें हर तरह के डेटा टाइप के एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ये हमारे पास टप्पल की 4 प्रॉपर्टीज हैं। लिस्ट की तरह ही है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉपर्टी क्या है? लिस्ट म्यूटेबल थी, टप्पल इम्यूटेबल है। लेकिन यहाँ पे आता है कि फिर टप्पल को क्रिएट करने की ज़रूरत ही क्या है अगर टप्पल हम लोग चेंज नहीं कर सकते? तो टप्पल हम लोग तब एक तो क्रिएट करते हैं जब हमने बाद में कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए डाटा चेंज ना करना हो। इसकी सिंपल सी एग्जांपल है, डेज ऑफ वीक हैं, तो डेज ऑफ वीक हमारे कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ईयर्स के नाम, मंथ्स के नेम है, वो कभी भी चेंज नहीं हो सकते। इसी तरह अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं तो उसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जो पॉइंट्स होते हैं, वो एक दफ़ा जब हमारे पास निकलते हैं तो वो भी चेंज नहीं होते। देन और भी हमारे पास इससे रिलेटेड जो है वो एग्जांपल्स है, यानी कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा डाटा मौजूद होगा जो डाटा इन फ्यूचर कभी चेंज होना ही ना हो, तो उसके लिए हम लोग फिर टप्पल को ही यूज़ करेंगे। इज़ इट क्लियर? मुझे अब आप में से कोई और इससे रिलेटेड एग्जांपल बता सकता है कि और कौन कौन सी टप्पल के अंदर एग्जांपल्स आ सकती हैं? एनीवन? एज आपकी कभी चेंज नहीं हो सकती बाद में। फॉर एग्जांपल अभी आप अगर 20 साल के हैं तो अगले साल तो आपने 21 का होना ही होना है। क्या आपने वो 20 वाला ही हिसाब रखना है? ईयर्स भी बता दिए हैं मैंने। ईयर्स भी चेंज हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? हाँ, लेकिन मंथ ईयर उस लिहाज से हम कह सकते हैं, अगर हम कोई प्रोडक्ट बिल्ड की गई है, कोई चीज़ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है तो उसके अंदर उसने कब स्कूल को ज्वाइन किया था, ठीक है, उस लिहाज से डेट टाइम वाला बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। बिल्कुल वेदर की भी आपकी बात ठीक है। चलें, एज में भी आपका तब का हम कह सकते हैं, लेकिन चूंकि एज बाद में चेंज होती रहती है। यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको मैं दे देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ और डेथ वो चेंज
नहीं हो सकती। तो जब उसका भी रिकॉर्ड क्रिएट किया जाता है तो वो भी फिर टप्पल का यूज़ किया जा सकता है। तो अभी हम अपने अब जुपिटर नोटबुक में किस तरह से टप्पल क्रिएट करते हैं, और अगर इसमें कुछ बिल्ट इन फंक्शंस नहीं है तो कुछ एक दो ऐसे फंक्शंस ज़रूर हैं जो टप्पल के अंदर यूज़ होते ही हैं हमारे पास। तो स्क्रीन सबके साथ विजिबल है। ओके ओके ठीक है। तो आज हमारे पास लेक्चर नंबर 10 है और टप्पल को हम लोग यूज़ करेंगे। तो इसकी सबसे पहले हम प्रॉपर्टी नंबर, बल्कि प्रॉपर्टी देखने से पहले सबसे पहले तो हम एक एम्प्टी टप्पल क्रिएट करते हैं। एम्प्टी टप्पल, जिस तरह मैंने कहा था कि हमारे पास एम्प्टी लिस्ट होती है, जस्ट हम लोग क्या करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर अपनी टप्पल क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं एक तो ईएमपी को प्रिंट करवाता हूँ, और सेकंड यहाँ पे मैं टाइप भी इसकी चेक करूँगा कि क्या ये टप्पल है कि नहीं। तो देखें एम्प्टी टप्पल है, बट उसने मुझे यहाँ पे फिर भी इसकी टाइप क्या दी है, टप्पल ही दी है। सेकंड है टप्पल बिल्ट इन फंक्शन, अगर हम लोग यूज़ करते हुए अपनी टप्पल को क्रिएट करें, टप्पल बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब ये टप्पल बिल्ट इन फंक्शन अब तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास किसी और टाइप के अंदर डाटा मौजूद होता है। यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं टाइप कास्टिंग का। तो लिस्ट में जब मैंने ये काम किया था कि उसके अंदर मैंने पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज़ दी थी, तो वो पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज़ मेरे पास किस में थी, टप्पल में थी। यहाँ पे चले अब मैं लिस्ट में एक वैल्यू ले लेता हूँ। li नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मैं लिस्ट में कुछ वैल्यूज़ ये देखें ले ली हैं। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाता हूँ li को और उसकी टाइप को, सॉरी इसकी टाइप को। तो यहाँ पे देखें मेरे पास उसने क्या दे दी है कि ये आपके पास लिस्ट टाइप है, लेकिन जैसे ही मैं इसको किस में शिफ्ट करूँगा, टप्पल में, तो मैं यहाँ पे टप्पल का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूँगा और उसके अंदर मैं li को पास करूँगा। उसके बाद tup, इसको यहाँ पे मैं tup, तो ये देखें ये मैंने यहाँ पे लिस्ट में वैल्यूज़ दी थी, लेकिन जैसे ही मैंने लिस्ट में इसको टप्पल में कन्वर्ट करना था तो यहाँ पे फिर मैंने टाइप कास्टिंग बिल्ट इन फंक्शन टप्पल का यूज़ किया था। तो ये हमने फिर कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपना टाइप कास्टिंग का। इज़ इट क्लियर, ये समझ आई है। ये वाला काम मैंने वही किया है जो लिस्ट में भी मैंने किया था। अच्छा, तो यहाँ पे अब हम अपनी सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं, जो कि क्या थी हमारे पास कि ये ऑर्डर्ड होती है। तो वो हम देखते हैं, टप्पल 1, ओके 1 2 3 4, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल टप्पल आ गई है और इसको मैंने प्रिंट करवाया। तो देखिए जिस तरह से मैंने इस टप्पल को क्या किया था, क्रिएट किया था कि नंबर 1 यानी 0 इंडेक्स पे 1 है, 1 इंडेक्स पे 2 है, 2 इंडेक्स पे 3 और 3 इंडेक्स पे 4 है। तो उसी तरह से आउटपुट मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हुई है। यहाँ पे मैं इंडेक्स वाइज अगर इसको एक्सेस भी कर लूँ, प्रिंट टप्पल 1 और 1 इंडेक्स, सॉरी चलिए 2 इंडेक्स पे मेरे पास क्या है, तो देखें 2 इंडेक्स पे मैंने आपको कहा था 3 है। तो जिस तरह से टप्पल हम लोग क्रिएट करेंगे आउटपुट में वैसे ही डिस्प्ले होगी और बाय इंडेक्स भी वैसे ही हमारे पास आएगी। सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है हमारे पास कि ये क्या है, हेट्रोजीनियस है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है। अभी मैंने आपको बताया कि हेट्रोजीनियस हमारे पास होता है जिसमें हर तरह की डाटा टाइप के एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं। सो टप्पल 2, ओके यहाँ पे अब मेरे पास कुछ स्ट्रिंग बेस आ गई हैं स्टार्टिंग पे, देन फिर मेरे पास कुछ फ्लोटिंग नंबर्स यहाँ पे मेरे पास, चले मैंने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स भी दे दिए हैं, ट्रू भी दे दिया है, बूलियन वैल्यूज़ 0, इंटीजर नंबर भी मैंने यहाँ पे पास कर दिया। तो देखते हैं कि क्या कोई एरर तो नहीं आता इस तरह का हमारे पास, बस इतना ही ठीक है। चलें तो
देखें बिल्कुल किसी भी तरह का एरर हमारे पास नहीं आया। यहीं पे इसकी अगर टाइप भी मालूम करवा लें कि ये टप्पल ही एग्जिस्ट कर रही है, तो एग्जैक्टली ये टप्पल ही है हमारे पास। तो इसका मतलब है कि दो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो बिल्कुल हमारे पास लाई कर रही हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कि ये इम्यूटेबल है, और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी, इम्यूटेबल, चेंज नहीं किया जा सकता। सो ऑर्डर भी हमने देख ली है। चलिए यहाँ पे हम कहते हैं इम्यूटेबल। समझ आ रही है कि टप्पल हमारे पास क्या है, किस तरह से इसको क्रिएट करते हैं। तो ओके जी, अब हम इम्यूटेबल देखते हैं। इम्यूटेबल से मुराद है कि एक दफ़ा क्रिएट कर ली है तो आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे टप्पल क्रिएट की है, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास टप्पल है, और ट्रू, ठीक है। उसके बाद इसको अब मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले तो इसको प्रिंट करवा लूँगा टप्पल 3 को। अब मुझे इसको चेंज करना है। चेंज करने से मुराद है कि मैं इसके कोई स्पेसिफिक इंडेक्स पे कुछ और नंबर पास करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल 0 1 2, 2 पे 3 है, तो 2 इंडेक्स पे मुझे अब 5 चाहिए, तो वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। चूँकि स्पेसिफिक इंडेक्स पे मुझे चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे 2 इंडेक्स लिखूँगा, इक्वल कौन सा नंबर चाहिए 5, वो यहाँ पे लिखूँगा। और अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा टप्पल 3, तो अब मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। देखें ये वाला जो प्रिंट फंक्शन है वो तो एग्जीक्यूट हो गया, कि जो मैंने क्रिएट की थी वो आउटपुट में डिस्प्ले हो गई है, लेकिन साथ ही मुझे ये एरर आ गया है, टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट स्पॉट आइटम असाइनमेंट, यानी इस तरह की आइटम्स को टप्पल स्पॉट नहीं करता। यहाँ पे मैं बेसिकली काम क्या करना चाह रहा था, मैं 2 इंडेक्स पे अब 5 को प्लेस करना चाह रहा था, लेकिन वो नहीं हो पाया। तो इसका मतलब है कि जो हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी टप्पल की, कि टप्पल इम्यूटेबल है, चेंज नहीं हो सकती, तो वो भी यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिफाई हमारे पास हो चुकी है कि हाँ जी बिल्कुल टप्पल जो है वो चेंज नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? ओके। और फोर्थ प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, सॉरी मैं प्रॉपर्टी भूल गया था उस टाइम, वो थी हमारे पास अलाउ डुप्लीकेशंस थी, डुप्लीकेशंस। तो बिल्कुल टप्पल के अंदर डुप्लीकेशंस आ सकती हैं, वो चेक कर लेते हैं हम। मेरे पास यहाँ पे दो ही तरह के नाम हैं, और ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब यहाँ पे चूंकि डुप्लीकेशंस है मेरे पास, तो इसलिए यहाँ पे अब मैं टप्पल, तो देखें बिल्कुल इसका मतलब है किसी भी तरह का एरर नहीं आया, इसका मतलब है कि डुप्लीकेशंस टप्पल के अंदर अलाउ है। तो ये चारों तरह की प्रॉपर्टी हमारे टप्पल में सेटिस्फाई कर चुकी हैं कि टप्पल एक दफ़ा जब क्रिएट हो जाए तो क्रिएट होने के बाद चेंज नहीं हो सकती। सेकंड प्रॉपर्टी थी कि हेट्रोजीनियस है, हर तरह के डेटा टाइप के एलिमेंट्स टप्पल के अंदर आ सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी थी कि ऑर्डर्ड एलिमेंट्स होंगे, यानी जिस तरह टप्पल क्रिएट करेंगे, जिस इंडेक्स पे हमने जो भी नंबर इंसर्ट किया होगा आउटपुट में वैसे ही डिस्प्ले होगा। और फोर्थ थी हमारे पास डुप्लीकेशंस की, कि डुप्लीकेट वैल्यूज भी अलाउ हैं टप्पल के अंदर। हाँ, अगर आप लोगों में से किसी को याद हो तो हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे, आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर। ये क्या काम करते हैं, कोई मुझे बताएगा?
अभी मैंने आपको बताया कि टप्पल हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। जब हमारे पास मल्टीपल्स एलिमेंट्स मौजूद होती हैं तो फिर हम लोग या तो लिस्ट का यूज़ करते हैं या टप्पल्स का। ठीक है, तो ये मैंने हर जो है वो डेफिनेशन या फिर उसके हवाले से बताते हुए मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है कि जब हमारे पास मल्टीपल्स एलिमेंट्स हों तो फिर हम लोग टप्पल या लिस्ट का यूज़ करते हैं, बेसिकली लिस्ट यूज़ करते हैं। लेकिन टप्पल का हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास क्या होंगी, डाटा फिक्स होगा यानी चेंज होने वाला नहीं है। तो उसकी भी मैंने आपको बहुत सी एग्जांपल्स दी हैं। ओके गुड, बिल्कुल आईडी हम उसके लिए यूज़ करते हैं और आईडी के अलावा इज़ ऑपरेटर हमारे पास होता है जो बिल्कुल मेमोरी लोकेशन के अकॉर्डिंग चेक करता है कि क्या ये ऑब्जेक्ट सेम लोकेट कर रहे हैं वेरिएबल्स, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं। और बिल्कुल एग्जैक्टली वेरी गुड, और मेंबरशिप ऑपरेटर हम यूज़ करते हैं ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए कि क्या वो हमारी लिस्ट या टप्पल के अंदर मौजूद है कि नहीं है। तो आपका एक क्वेश्चन क्लियर हुआ है शाहजेब, आपने क्लास लेट तो नहीं ज्वाइन की? मैंने उसमें आपको बता दिया है कि टप्पल या लिस्ट जो है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास मल्टीपल्स आइटम होती है। अभी मैंने आपको लिस्ट में आपको मैंने बताया भी था कि लिस्ट का मतलब ही क्या है, फहरिस्त। हम लोग अगर चलें इसको आपको सिंपल से एग्जांपल में बताता हूँ कि हम लोग कोई भी अगर घर वगैरह का कोई सामान लेने जो मंथली हम लोग ग्लॉसरी करने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले एक लिस्ट भी बना लेते हैं कि अच्छा कौन कौन सी चीज़ें लेकर आनी और कितनी लानी है। तो उस लिहाज से आप लिस्ट की यहाँ पे एग्जांपल आप दे सकते हो। लेकिन टप्पल हम फिर तब यूज़ करेंगे कि लॉन्ग टर्म डाटा जो चेंज होना ही ना हो, जिसमें मैंने आपको बहुत सी एग्जांपल्स दी हैं और आप ही में से स्टूडेंट्स ने भी एग्जांपल्स दी हैं, तो वो सारी की सारी टप्पल पे लाई हमारे पास करती हैं। तो फिर हम टप्पल का यूज़ करेंगे। अब फॉर एग्जांपल एक्चुअल वर्क तो हमने करना है आगे डाटा पे, इंशाल्लाह जो है वो एक दो जो नेक्स्ट लेक्चर्स हैं उसमें हमारे पास लाइब्रेरी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन ये जो अभी तक हमने चीज़ें पढ़ी हैं ये सारी हम अपने उस डाटा के ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। अब उसी डाटा में से मुझे अगर किसी रिकॉर्ड को टप्पल के अंदर शिफ्ट करना है, सेव करना है, तो अगर मुझे पता ही नहीं होगा टप्पल क्या है, उसका बिल्ट इन फंक्शन ही नहीं पता होगा, ये वर्क कैसे करती है वो नहीं पता होगा, तो फिर हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। चीज़ों को तो तब ही हम इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमें खुद उनके बारे में आइडिया हो, खुद हमें पता हो। ओके एग्जैक्टली अगर वो मिल जाती हैं आइटम्स तो फिर वो ट्रू यानी बोलियंस में हमें वो आंसर देता है। और जो स्ट्रिंग होती है वो स्ट्रिंग हमारे पास यूज़ होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट होता है। वो अगर तो दोनों डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन के अंदर नंबर भी है तो वो उसको भी स्ट्रिंग, उसको भी टेक्स्ट ही कंसीडर करेगा। लेकिन उसमें मल्टीपल्स हमारे पास चीज़ें वगैरह नहीं आती, आइटम्स नहीं आती स्ट्रिंग के अंदर। अनचेंजेबल डाटा के लिए टप्पल एग्जैक्टली जो बिल्कुल चेंज नहीं होना है, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ डेथ, ये कभी भी चेंज हो सकती है, नहीं हो सकती। और ईयर्स हैं, ठीक है, मंथ्स के नेम है, वो चेंज नहीं हो सकते। ओके तो इस तरह के हमारे पास कुछ होते हैं एग्जांपल्स जो चेंज नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको वो जो बेसिकली मैंने आइडेंटिटी और मेंबरशिप ऑपरेटर्स पूछे थे वो हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अपनी टप्पल के लिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं आइडेंटिटी ऑपरेटर अप्लाई करता हूँ कि टप्पल में वो किस तरह से बेसिकली चेक यही करना है मुझे। यहाँ पे मैंने एक एक्स वेरिएबल नाम ले लिया, इसके अंदर मैंने एक टप्पल रख दी 1 2 3, लेकिन साथ ही मैंने एक वाई नाम का वेरिएबल रख दिया और उसमें मैंने यही सेम ही एलिमेंट्स मैंने रख दिया, ऑर्डर भी सेम है इनका और वो भी सेम है, सीक्वेंस भी सेम है। एक्स के अंदर भी जो एलिमेंट स्टोर है मेमोरी के अंदर वो 1 2 3 ही हैं और वाई के भी 1 2 3 हैं। लेकिन फिर भी मुझे चेक करना है कि क्या एक्स और वाई मेमोरी के अंदर सेम लोकेट कर रहे हैं। तो मुझे कोई इसका आंसर बताएगा कि ट्रू आएगा या फॉल्स।
ओके, यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास फॉल्स आएगा। फॉल्स क्यों? क्योंकि ये जो रेफरेंस है एक्स और वाई, ये हमारे पास अलग अलग हैं। हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ऑब्जेक्ट रेफरेंस का, अगर आप में से याद हो। ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या काम करता है? जो हम वेरिएबल्स के नाम रखते हैं बेसिकली वो हम लोग अपनी आसानी के लिए एक तो, और सेकंड मेमोरी के अंदर वो एक कंटेनर बन जाता है। मेमोरी के अंदर वो जो ऑब्जेक्ट होता है, जिस तरह 5 वैल्यू है, 2 वैल्यू है, ये ऑब्जेक्ट हैं। तो ये क्या काम करते हैं, इनको जब हमने कॉल करना होता है तो उसके लिए हमें इनके नाम की ज़रूरत पड़ती है। फिर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो वेरिएबल्स का आता है। इज इट क्लियर? ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में डिटेल से बताई हुई है। तो यहाँ पे भी मेरे पास दो रेफरेंस है, एक x है और एक y है, लेकिन उनके ऑब्जेक्ट डिफरेंट है। बेशक हमारी नज़र में वो सेम है, लेकिन मेमोरी के अंदर वो अलग अलग जो है वो लोकेशन के अंदर लोकेट है। इसलिए हमारे पास यहाँ पे उसने क्या कहा है, फॉल्स कहा है। ट्रू कब आएगा? यहाँ पे अगर मैं x को यहाँ पे यानी कि एक और वेरिएबल मैं क्रिएट कर रहा हूँ z, मुझे उसको भी यही वैल्यूज़ देनी है 1 2 3। तो बजाय इसके कि मैं दोबारा से यहाँ पे z इक्वल पैरेंथेसिस के अंदर 1 2 3 लिखूँ और मेमोरी के अंदर जो स्पेस फजूल की जो है वो ऑक्यूपाई ये जी ऑपरेटर कर ले, सॉरी जी वेरिएबल कर ले, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं उसको कहता हूँ कि तुम x वाली वैल्यूज़ को ही लोकेट कर लो, क्योंकि z को भी कौन सी वैल्यूज़ चाहिए, 1 2 3 ही। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे x का रेफरेंस दे दिया कि x की मेमोरी के अंदर जिस ऑब्जेक्ट को वो लोकेट कर रहा है तुम भी जाके उसी को कर लो। अब यहाँ पे मैं उसको कहूँगा प्रिंट z इज़ x, तो अब मेरे पास आंसर ट्रू आएगा। ट्रू क्यों आया है? क्योंकि अब ये जो x के यहाँ पे ऑब्जेक्ट हैं 1 2 3, z भी उसी को सेम मेमोरी के अंदर लोकेट कर रहा है सेम जगह पे। अब मेरे पास आंसर जो है वो क्या आया है, ट्रू आया है। तो ये काम करते हैं हमारे पास आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इज इट क्लियर? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि x इज नॉट y, देन मेरे पास आंसर क्या आएगा, एग्जैक्टली फिर मेरे पास ट्रू आएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं उसे श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि x और y सेम नहीं है, इज नॉट, तो फिर वो ट्रू ही देगा। और मेंबरशिप ऑपरेटर्स हम लोग यूज़ करते हैं चेक करने के लिए कि क्या ये आइटम इस वक्त मौजूद है कि नहीं है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कह दिया कि 3 इन हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर होता है, किसके अंदर 3 है, x के अंदर। अगर तो 3 मौजूद होगा तो वो कह देगा ट्रू, अगर नहीं होगा तो फिर फॉल्स। और फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ कि अली नॉट इन x, तो उसने क्या कह दिया, ट्रू, क्योंकि अली x वाले वेरिएबल की वैल्यू के अंदर मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास मेंबरशिप ऑपरेटर्स अप्लाई होते हैं। स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट आप सबको क्लियर है? मुझे बता दें, क्योंकि स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट सेम एग्जैक्ट टप्पल में वही इंप्लीमेंट होता है जो हमने स्ट्रिंग और लिस्ट के अंदर पढ़ा था। रिवर्स में भी, विद स्टेप भी, एंड स्टार्ट भी, पॉजिटिव इंडेक्स में भी और नेगेटिव इंडेक्स, सब में स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट वही है जो हम लोगों ने अपनी लिस्ट और स्ट्रिंग में पढ़ा था। सो अगर आपको वो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मुझे अभी बता दें, ताकि फिर उस पर हम लोग अपना टाइम ज़्यादा ना वेस्ट हो। आगे फिर हम लोग मूव कर लेते हैं। यहाँ पे अब हम कॉन्कैटिनेट भी अपने टप्पल को कर सकते हैं। तो वो वही कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने अपनी लिस्ट के अंदर भी पढ़ा था। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मेरे पास फूड की आइटम मौजूद है। फॉर एग्जांपल फूड आइटम 1, इसमें मेरे पास कुछ आइटम्स है लाइक एप्पल है,
बनाना कह देते हैं और ऑरेंज। देन फूड अंडरस्कोर आइटम 2 वी हैव, इसमें हम लोग कह देते हैं मीट, कैरेट कह दिया, बर्गर, और चलें लास्ट यहाँ पे ब्रेड। तो अब ये दोनों मेरे पास जो है वो किस में है, टप्पल में है। तो वही हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि टप्पल टप्पल के साथ ही कॉन्केट होगी, स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ ही कॉन्केट होगी, लिस्ट लिस्ट के साथ ही कॉन्केट होगी। तो यहाँ पे मैंने इसी को जो है वो क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखता हूँ फूड आइटम 2, तो स्टार्टिंग में मेरे पास फिर फूड आइटम 2 के एलिमेंट्स ही डिस्प्ले होंगे, और यहाँ पे मैं फूड को कॉल कर लेता हूँ। तो देखें सबसे पहले मेरे पास फूड आइटम 2 के ही आइटम्स डिस्प्ले होंगी, फिर उसके बाद 1 की आएंगी। तो ये कॉन्कैटिनेशन और रिपीटेशन का वही हमारे पास कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने टप्पल के अंदर पढ़ा है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा है कि इम्यूटेबल होती है टप्पल, यानी कि इसके अंदर कोई भी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ नहीं होता, ना ही कोई एलिमेंट ऐड करने का, स्पेसिफिक इंडेक्स के थ्रू ऐड करने का भी हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। तो टप्पल के अंदर हमारे पास फिर भी कुछ एक दो फंक्शंस यूज़ होते हैं, मेथड्स, उनको हम लोग देख लेते हैं। मेथड्स नंबर 1, मैंने यहाँ पे हमारे पास डेल का यूज़ होता है, तो डेल फूड। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं 0 इंडेक्स पे उस फूड को डेल करता हूँ, तो देखें मुझे उसने कहा है आपके पास इस तरह का कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं होता, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पूरी की पूरी फूड वाले को ही डिलीट करना है, सॉरी, अच्छा मैंने यहाँ पे, तो ये देखें अब मेरे पास ये फूड जो है वो उसने कहा है इस तरह का, क्योंकि ये डिलीट हो गया। तो डेल वाला बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास बिल्कुल टप्पल में यूज़ होता है। उसके बाद क्लियर देख लेते हैं, एक हमने क्लियर पढ़ा था कि क्या क्लियर यूज़ होता है, एक्स डॉट क्लियर। तो उसने कहा है कि क्लियर नाम की कोई भी एट्रीब्यूट टप्पल के अंदर मौजूद नहीं है। देन जो फंक्शन यूज़ होता है उसमें एक है हमारे पास काउंट। तो यहाँ पे मैं टप्पल 3 डॉट काउंट को यूज़ करता हूँ कि टप्पल 3 के अंदर मुझे काउंट करके बताओ 0 है कि नहीं है। तो 0 मेरे पास नहीं है। टप्पल 3 यहाँ पे हमने जो क्रिएट की थी, ये देखिए उसके अंदर 0 नहीं है। तो मैं चले अब पूछ लेता हूँ कि टप्पल 3 डॉट काउंट, और यहाँ पे मैं ट्रू लिख देता हूँ। तो उसने कहा है कि ट्रू जो है वो टप्पल 3 के अंदर 2 टाइम्स आया है, लेकिन यहाँ पे तो अच्छा टप्पल 3 डॉट काउंट, यहाँ पे अली अर्शद, तो उसने वो क्या कहा है मेरे पास 1 टाइम्स आया है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड जो यूज़ होता है वो हमारे पास इंडेक्स का यूज़ होता है, टप्पल 3 डॉट इंडेक्स, जो रिटर्न हमें करेगा कि ये नंबर या फिर ये जो करैक्टर है वो किस इंडेक्स पे है। तो मैंने उसको यहाँ पे कह दिया 2, मुझे बताओ किस इंडेक्स पे है, तो उसने मुझे कह दिया 1 इंडेक्स पे है। तो टप्पल, यहाँ पे टप्पल 3 लिखा है, ठीक है टप्पल 3, ये देखो 2 मेरे पास किस इंडेक्स पे है, 1 इंडेक्स पे है। तो हमारे पास जो है वो काउंट यूज़ होता है फंक्शन बिल्ट इन टप्पल के अंदर, और यूज़ होता है हमारे पास इंडेक्स। सेकंड एक दो और हमारे पास यूज़ होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे डेफिनेटली यूज़ करेंगे। लेन फंक्शन यूज़ होता है, वो तो आपको पता है लेंथ के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लेन फंक्शन का, तो वो तो डेफिनेटली हमारे पास यहाँ पे यूज़ होगा ही होगा कि इसके अंदर टोटल आइटम्स कितनी है, वो 3 है। मेंबरशिप ऑपरेटर्स हम लोगों ने देख लिया है। देन यहाँ पे हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम बिल्ट इन फंक्शन भी यूज़ होता है। मीन सबसे छोटे से छोटा नंबर जो होगा, तो वो मेरे पास एक्स वेरिएबल के अंदर सबसे छोटे से छोटा नंबर आ गया है,
फॉर एग्जांपल अब यही मैं टप्पल 3 के अंदर से सबसे छोटे से छोटा नंबर ढूंढूंगा, लेकिन उसमें मेरे पास क्या है, एरर आ जाएगा। एरर क्यों आया है? क्योंकि मेरे पास इस टप्पल के अंदर हेट्रोजीनियस डाटा टाइप एलिमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन जो मीन, मैक्सिमम और सम ये तो हम लोग अप्लाई करते हैं नंबर्स वाले डाटा के ऊपर। सो इसलिए यहाँ पे हमारे पास मीन मैक्सिमम अप्लाई नहीं हो सकता। और सॉरी वाई लिखना था, और वाई के अंदर मैक्सिमम जो है वो उसने मुझे 3 नंबर कह दिया है। ठीक है, तो ये जो मीन मैक्सिमम ये तो आप सबको ही पता है कि हमारे पास नंबर्स वाले टपल्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को कोई इशू, कोई क्वेश्चन वगैरह हो? ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं अपनी थर्ड डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन, दैट इज सेट। तो किसी का कोई टप्पल के हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम लोग अपनी सेट डाटा स्ट्रक्चर को कवर करते हैं। जितनी भी हमारे पास हो सकती है, बाकी की जो है वो हम लोग फिर अपनी नेक्स्ट लेक्चर में सेट को कवर कर लेंगे। सो स्टार्ट करें अपने सेट को। उसमें हम देखते हैं सेट हमारे पास क्या होते हैं, क्यों यूज़ किया जाता है। यहाँ पे यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सेट 11 का, सॉरी लेक्चर 11 का, क्योंकि सेट जो है वो हमारे पास थोड़ी सी लेंथी है, यानी कि भरी है। तो हाफ हम अभी कवर कर लेते हैं, और हाफ जो है वो हम लोग फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, और उसके अलावा आपकी एक जो मेकअप रहती है फ्राइडे की, वो भी हम लोग अपनी इसी वीक में कंडक्ट कर लेंगे। और मैंने आप लोगों के साथ असाइनमेंट शेयर की है, वो असाइनमेंट अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं उसका क्वेश्चन, तो वो आप जो है वो कंप्लीट करके आप असाइनमेंट ग्रुप में उसको शेयर कर दिएगा। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ तो चलिए अब हम सेट को यहाँ पे ज़रा देखते हैं कि सेट हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो ये पिक्चर विजिबल है आपके साथ? जस्ट वेट। ओके, अब मुझे बताएं। सो पाइथन के अंदर सेट हम लोग डिक्लेयर करते हैं, एक तो बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करते हुए set सेट, और सेकंड है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमारे पास सेट्स आ जाते हैं। हम लोग जब भी मैथ्स में सेट्स पढ़ते थे तो हमेशा हम सेट्स को लिखते थे कर्ली ब्रेसेस के अंदर। तो सेम एग्जैक्ट पाइथन में भी वही कॉन्सेप्ट है। अच्छा, इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिस तरह हम लोगों ने टप्पल और लिस्ट की पढ़ी थी। सेट्स हमारे पास अनऑर्डर्ड होते हैं। अब अनऑर्डर्ड से क्या मुराद है, कोई मुझे बताएगा? ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड।
सॉरी, जल्दी जल्दी से। एग्जैक्टली सेट्स के अंदर हमारे पास ऑर्डर्स नहीं होते, इसलिए इसको अनऑर्डर कहा जाता है। जिस तरह हम लोगों ने टप्पल और लिस्ट में देखा कि जैसे हम लोग आउटपुट सॉरी एलिमेंट्स को इंसर्ट करते हैं, हमारे पास आउटपुट में उसी तरह से नहीं आते। सेट्स के अंदर जिस तरह से हम लोग डिक्लेयर करेंगे एलिमेंट्स को, आउटपुट में वैसे ही एलिमेंट्स नहीं आएंगे, इसलिए इसको कहते हैं अनऑर्डर। सेकंड है अनचेंजेबल, यानी कि सेट भी हमारे पास इम्यूटेबल है और हम उसके एलिमेंट्स को, आइटम्स को मॉडिफाई नहीं कर सकते। थर्ड है हेट्रोजीनियस, कि यानी कि हर तरह की डेटा टाइप के एलिमेंट्स आ जाएंगे। जहाँ पे भी हेट्रोजीनियस वर्ड आएगा इसका मतलब है हर तरह के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो चाहे स्ट्रिंग बेस है, वो कोई नंबर्स हैं हमारे पास, वो पॉइंट वाले नंबर्स हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये हेट्रोजीनियस में आ जाते हैं। और यूनिकनेस होती है सेट में। अभी एक जो क्वेश्चन करने लगा था या आपकी तरफ से आना चाहिए था कि सेट को क्यों हम फिर यूज़ करते हैं, तो सेट को हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं यूनिकनेस फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि सेट के अंदर डुप्लीकेशंस अलाउ नहीं है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो उसके लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, सेट्स का। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास मल्टीपल्स जो हैं वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। यहाँ पे अगर मैं सिंपल से एग्जांपल दूँ तो मेरे पास एक ऐसा डाटा मौजूद है जिसके अंदर एज मेरे पास मल्टीपल्स विद डुप्लीकेशंस मौजूद हैं, क्योंकि एज हमारे पास जाहिर सी बात है कि एक यानी 19 साल का अगर एक लड़का डाटा के अंदर आ चुका है उसका रिकॉर्ड, तो और किसी का नहीं आ सकता, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन एट द एंड हम सिर्फ ये चेक करने के लिए कि किस किस एज के पीपल्स का रिकॉर्ड इस वक्त डाटा में मौजूद है, तो उसके लिए हम फिर सेट का यूज़ करते हैं, जिसमें 19 एक ही दफ़ा लिखा हुआ आएगा। हालांकि 7 8 9 10 12 14 लोगों का रिकॉर्ड होगा जो 19 साल के होंगे, लेकिन आउटपुट में 19 एक ही बार आएगा। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ जी 19 ईयर्स के जो हैं वो पीपल्स डाटा के अंदर ज़रूर मौजूद हैं। ओके, सो ये इसकी सेट्स की हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। तो डोंट वरी, अभी हम जो है वो थोड़ा सा सेट का इंट्रोडक्शन और किस तरह से डिक्लेयर करते हैं वो चीज़ें देख लेते हैं। देन फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके फर्दर फंक्शंस जो यूज़ होते हैं उनको कवर कर लेंगे, क्योंकि सेट मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी जो है वो लेंथ लंबी है, तो इस वजह से कुछ पार्ट्स हम अभी इसके डिक्लेयर कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम राइट करते हैं, सबसे पहले तो एक एम्प्टी सेट क्रिएट करते हैं। एम्प्टी सेट, मैंने यहाँ पे सेट नाम का वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रेसेस ले ली। कर्ली ब्रेसेस लेने के बाद यहाँ पे मैंने प्रिंट करवाया st1 विद इसकी टाइप, कि क्या इसकी टाइप सेट ही है। तो उसने मुझे यहाँ पे टाइप क्या दे दी है, DICT डिक, ये तो डिक्शनरी की टाइप है, लेकिन मैंने तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ही यूज़ की है। तो इसलिए क्योंकि जो डिक्शनरी है वो भी डेटा स्ट्रक्चर है, उसको भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन जो ये कर्ली ब्रेसेस है वो एक तो सेट का यूज़ करते हुए हम लोग, और सेकंड डिक्शनरी के लिए कर्ली ब्रेसेस यूज़ की जाती है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि सेट का ज़्यादा बेहतर यही है कि आप
सेट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करें, सेट उसके बाद पैरेंथेसिस, देन आप यहाँ पे प्रिंट करवाएं सेट टू, और अब इसकी टाइप में यहाँ पे प्रिंट करवाता हूँ। तो आप देखें अब उसने मुझे क्या इसकी क्लास दे दी है, इसकी टाइप दी है सेट। तो जो है वो एक बेहतरीन तरीका यही है सेट को डिक्लेयर करने का कि आप सेट का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करें। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे मैंने सेट 3 ले लिया और इसमें अब मैं सेट पैरेंथेसिस, अब मुझे जो एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं वो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करूँगा। तो वो फॉर एग्जांपल मैंने चले लिस्ट में कर दिए, ठीक है, और इसको मैं अब प्रिंट करवा लूँगा सेट 3 विथ टाइप सेट 3। तो देखिए मेरे पास कर्ली ब्रेसेस में आ गया और उसकी टाइप उसने मुझे क्या दे दी है, सेट दे दी है। लेकिन अभी हमने जो इसकी नंबर 1 हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी वो क्या थी कि अनऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए मेरे पास 1 2 3 4 एग्जैक्ट आ रहे हैं, लेकिन हम इसकी प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट अब दोबारा करके देखते हैं। अनऑर्डर्ड, मैंने यहाँ पे 6 4 3 0 8 कुछ इस तरह से नंबर्स ले लिए हैं, कुछ यूँ। अब यहाँ पे मैं अब यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा। तो ये देखें मैंने यहाँ पे किस तरह से इंसर्ट किए हैं, डिक्लेयर किए हैं एलिमेंट्स। पहले 6 था, 3 8 5, लेकिन उसने मुझे यहाँ पे ऑर्डर्ड वे में दिए हैं 1 2 3 यानी सॉर्टिंग वे में। तो ये सेट्स पे, ये सेट की एक पहली प्रॉपर्टी थी कि ये अनऑर्डर्ड है, यानी कि जैसे हम इंसर्ट करेंगे एलिमेंट्स आउटपुट में वैसे ही एलिमेंट्स नहीं आएंगे बल्कि चेंज आएंगे। देन सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी कि हर हेट्रोजीनियस है, कि हर तरह के एलिमेंट्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सो वो अब हम इसमें इम्प्लीमेंट करते हैं सेट और यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्जांपल पॉइंट का नंबर आ गया। ओके, सेट 5। तो देखें हेट्रोजीनियस भी हमने देख लिया इसमें अपनी प्रॉपर्टी के बिल्कुल एलिमेंट्स जो है वो हर तरह के डाटा टाइप के आ सकते हैं, और उसी के साथ साथ अनऑर्डर की प्रॉपर्टी भी दोबारा देख ली कि सबसे पहले सारे नंबर्स आ गए हैं और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट्स आ गए हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि डुप्लीकेशंस इसके अंदर अलाउ नहीं है, यूनिकनेस होगी, यूनिक वैल्यूज़ होंगी। तो वो भी अब हम यहाँ पे करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे अब कुछ वैल्यूज़ डुप्लीकेट लूँगा, ये देखिए ये डुप्लीकेट आ गई हैं, कुछ स्ट्रिंग वाली भी डुप्लीकेट ले लेते हैं हम। और उसके लेकिन ये देखिए आउटपुट में मेरे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं है बल्कि यूनिकनेस आई हैं। तो यही यूनिकनेस चेक करने के लिए हम लोग हमेशा सेट का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं कि बिल्कुल सेट हेट्रोजीनियस है, हर तरह के डाटा टाइप के एलिमेंट्स आ सकते हैं। देन हमारे पास सेट अनऑर्डर है और सेट डुप्लीकेशंस अलाउ नहीं है। लास्ट भी यहाँ पे अब मैं सिर्फ देखता हूँ कि मेरे पास एक अगर पूरी की पूरी सिर्फ स्ट्रिंग बेस्ड सेट है, मैं यहाँ पे कह देता हूँ लर्निंग इज फन विद मी। तो इसमें हमारे पास आउटपुट कैसी आएगी, तो ये देखें
आउटपुट जो आउटपुट है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसका ऑर्डर ही नहीं है। मैंने जो आउटपुट दी थी वो क्या थी, लर्निंग के, चलो स्पेलिंग गलत हो गया है, लेकिन लर्निंग इज फन विद मी, लेकिन यहाँ पे देखें लर्निंग फन इज मी विद, तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये अनऑर्डर्ड है, इसका कोई एक ऑर्डर नहीं है। इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे जो है वो कुछ वैल्यूज़ यूज़र से ले लेता हूँ। तो यूज़र से लेने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, बिल्ट इन फंक्शन दैट इज़ इनपुट। तो इनपुट मैंने यहाँ पे कह दिया एंटर द टेक्स्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कह दिया कि एंटर द टेक्स्ट वैल्यू। अब चूंकि यूज़र एंटर करेगा तो उसके लिए यहाँ पे मैं बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करूँगा स्ट्रिंग का स्प्लिट। स्प्लिट क्या है कि दो वैल्यूज़ को अलग करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने अगर दो अलग अलग वैल्यूज़ एंटर की होंगी तो उसके लिए मैं स्प्लिट यूज़ करूँगा कि उनको वो अलग अलग ही कंसीडर करे। देन यहाँ पे रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसमें मैं उसको क्या करूँगा, सेट में उसकी टाइप कास्टिंग कर दूँगा। देन फिर प्रिंट करवा देंगे हम यहाँ पे रिजल्ट को। तो यहाँ पे देखिए वो मुझसे वैल्यूज़ मांग रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा अली फारूक बिलाल। तो यहाँ पे देखें उसने इसको किस में कंसीडर कर लिया, ये देखें यहाँ पे मैंने अली अलग लिखा फिर स्पेस दे के फ़ारूक, तो वो जो स्पेस उसने क्या किया है, स्पेस से उसने यही कंसीडर किया है कि आप इन इन वैल्यूज़ को अलग अलग कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे ये स्प्लिट जो है वो स्ट्रिंग के अंदर हमने इसका बिल्ट इन फंक्शन पढ़ा था। इज इट क्लियर? तो ये जो मैंने अभी मेथड यूज़ किया है, ये मैंने यूज़ किया है कि हम लोग यूज़र से भी इन वैल्यूज़ को गेट कर सकते हैं। देन सेट्स में अगर हमारे पास जो ऑर्डर है वो अनऑर्डर है, यानी कोई भी उसका ऑर्डर सीक्वेंस वाइज नहीं है, तो इसका मतलब है कि सेट्स पे स्लाइसिंग भी अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि स्लाइसिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास स्पेसिफिक इंडेक्स भी मौजूद हो, लेकिन सेट में इंडेक्स कोई भी एक वक्त में स्पेसिफिक नहीं है, वो चेंज बार बार होते रहेंगे। मैंने अगर 1 इंडेक्स पे 1 इंसर्ट किया है तो हो सकता है सेट ने उसको मेमोरी के अंदर किसी और इंडेक्स पे रखा हो। तो जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी किसी भी टॉपिक के अंदर नजर आए जो अनऑर्डर कही गई हो तो उस पर कभी भी स्लाइसिंग अप्लाई नहीं हो सकती। इज इट क्लियर? जिस तरह टप्पल स्ट्रिंग लिस्ट में अप्लाई हुई थी, सेट के अंदर स्लाइसिंग इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, आपको एरर आ जाएगा। लेकिन वही मेंबरशिप और इज ऑपरेटर का हम यूज़ कर सकते हैं सेट के अंदर भी। तो चलें मैं मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। बाकी जो इसके कुछ बिल्ट इन फंक्शंस है सेट के अंदर यूज़ होते हैं वो इंशाल्लाह हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में उनको कवर करेंगे। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि प्रिंट क्या फारूक इन कहाँ पे है, RESULT रिज़ल्ट। तो उसने क्या कहा, ट्रू। ये जो मैंने यूज़र से वैल्यूज़ ली थी उसके अंदर मैंने मेंबरशिप ऑपरेटर अप्लाई किया तो उसने मुझे आंसर क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। इसका मतलब है कि इसके अंदर मेंबरशिप ऑपरेटर्स हम लोग इम्प्लाई कह रहा हूँ अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है? किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो? इंशाल्लाह अपने हम फिर नेक्स्ट क्लास में जो है वो कुछ सेट्स के टॉपिक्स बिल्ट इन फंक्शन सॉरी यूज़ होते हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। लाइक जो हम लोग अपने क्लासेस में पहले पढ़ते होते थे सेट्स के अंदर, इंटरसेक्शन, यूनियन, तो ये वाले कुछ हमारे पास बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ होते हैं।
देन अगर हमने सेट के अंदर कोई एलिमेंट वगैरह ऐड करना है, मॉडिफाई करना है, तो उसके लिए भी बिल्ट इन फंक्शंस कुछ हमारे पास यूज़ होते हैं। तो इंशाल्लाह उनको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। ओके, सो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, मोस्ट वेलकम। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ों की समझ आ रही होगी कि ये किस तरह से यूज़ होती हैं, कहाँ कहाँ पे हम इनका यूज़ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह इनको हम लोग आगे अपने डाटा के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेंगे। कि अगर मुझे अपने डाटा में से, रिकॉर्ड में से कुछ यूनिकनेस देखनी है तो फिर मैं सेट का मोस्ट प्रॉबेबली यूज़ करूँगा। सो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।